नमस्कार दोस्तों, यहाँ भगवान शिव और उपमन्यु से जुड़ी कथा को गहराई से समझाया गया है। यह कहानी न केवल भगवान शिव की महिमा को उजागर करती है, बल्कि भक्त और जिन्होंने अपने समर्पण से भगवान शिव को प्रसन्न किया। आज की कथा हमें गुरु भक्ति, धैर्य और भगवान शिव की असीम कृपा के महत्व को सिखाएगी। यह है बालक उपमन्यु की प्रेरक कथा। गुरु के बीच के संबंध को भी गहराई से समझने का अवसर प्रदान करती है। यह हमें गुरु आज्ञा के पालन, भक्ति और भगवान की अनुकंपा यह उपमन्यु नामक बालक की है, जिसने अपनी निष्ठा, धैर्य और समर्पण से भगवान शिव को प्रसन्न किया। उपनयन संस्कार के पश्चात उपमन्यु अपने गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक दिन उनके गुरु ने उन्हें गायों की सेवा करने का आदेश दिया। उपमन्यु ने अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ गौ सेवा आरंभ की। वे सुबह से लेकर शाम तक गायों की देखभाल में लगे रहते। कुछ समय बाद उपमन्यु के गुरु ने उन्हें बुलाकर कहा, गाय का दूध आश्रम के अन्य लोगों के लिए है, तुम्हें केवल गौ सेवक के रूप में कार्य करना है। गुरु की आज्ञा मानते हुए उपमन्यु ने दूध पीना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद गुरु ने देखा कि उपमन्यु अब वृक्षों के पत्तों पर निर्भर है। गुरु ने उन्हें यह भी छोड़ने का आदेश दिया। उपमन्यु ने बिना किसी शिकायत के इसे भी मान लिया। उपमन्यु की कठिन परीक्षा। भूख और कमजोरी के कारण उपमन्यु अत्यंत दुर्बल हो गए। उनके शरीर में बल कम हो गया, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य और गुरु भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। एक दिन भूख से व्याकुल होकर उपमन्यु ने कुछ विषाक्त पौधों के रस का सेवन कर लिया। इससे उनका शरीर अचेत हो गया, लेकिन यह घटना भगवान शिव की दृष्टि से छिपी नहीं थी। भगवान शिव उपमन्यु के समर्पण और निष्ठा से प्रसन्न थे। भगवान शिव का प्रकट होना। भगवान शिव ने सपरिवार माता पार्वती और गणेश जी सहित वहां प्रकट होकर उपमन्यु को देखा। उनकी स्थिति देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु, यह बालक आपकी कृपा का पात्र है। इसकी भक्ति और समर्पण की परीक्षा समाप्त करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बालक सत्य निष्ठा का प्रतीक है। इसकी परीक्षा आवश्यक थी ताकि यह स्वयं को पहचान सके। इसके बाद भगवान शिव ने अपने दिव्य हाथों से अमृत तुल्य का दूध का पात्र प्रकट किया और उपमन्यु को पिलाया। उस दूध से उपमन्यु का शरीर पुनः शक्तिशाली हो गया। भगवान शिव का आशीर्वाद। भगवान शिव ने उपमन्यु को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने हमें प्रसन्न किया है। तुम जीवन में सदैव धर्म मार्ग पर अग्रसर रहोगे और तुम्हारी कीर्ति सदैव अमर रहेगी। गुरु भक्ति का महत्व। उपमन्यु की कथा हमें सिखाती है कि गुरु की आज्ञा का पालन सर्वोपरि है। बिना किसी शिकायत के आदेश का पालन करने से जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि जब हम पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो भगवान स्वयं हमारी सहायता के लिए प्रकट हो जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।